नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और अब बात करते हैं हमारे आज के मेहमान की। जैसे कि आप इन फ़ोटोज़ को देखकर अनुमान लगा रहे होंगे कि आज के हमारे मेहमान कोई स्पोर्ट्स पर्सन है। हाँ, हमारी जो मेहमान है आज की वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है जिनका नाम है अल्पना बरुआ। अल्पना बरुआ जी पहली गोलकीपर हैं और पहली कैप्टन है फेडरेशन कप की, और सीनियर नेशनल में सेलेक्ट हुई पहली वुमेन प्लेयर हैं, और वो फिटनेस भी करती हैं। और आइए उनके बारे में उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और आज मैं मिलने आया हूँ अपनी गेस्ट जिनका नाम है अल्पना बरुआ। ये उनका घर है, ये उनका घर है, और इसे मैं नॉक करूँगा और हम जाएंगे फिर उनसे मिलने अंदर। तो ये उनका घर है, देखते हैं। मे भी शायद मिरर लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये वेलकम। ये हैं अल्पना जी, ये इनका घर है, और ये मुझे शायद बाहर से दिखा, ये मिरर है। वाह, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो भी अंदर आए उसको पहले अपनी शक्ल दिख जाए। तो ये आपका घर है, और ये आपकी वॉल्स हैं, और आपका घर बहुत अच्छा है अल्पना जी, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, और आपकी ये मेमोरीज़ देख कर बहुत अच्छी पिक्स हैं सारी। तो मित्रों, फ्रेंड्स, अब करते हैं थोड़ी देर में अल्पना जी से बात। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में मेरा हर बार यही कोशिश होती है, यही प्रयास होता है कि मैं आपको हमारे जो भी समाज में लोग हैं उनसे अलग अलग पर्सनैलिटी से आपको मिलवाऊँ। और आप बात करते हैं हमारे आज के मेहमान की। आज की हमारी मेहमान है जिनका नाम है अल्पना बरुआ। अल्पना बरुआ भट्टी भी है उनका नाम, और वो एक स्पोर्ट्स वूमन है, और उन्होंने बचपन से और आज तक वो स्पोर्ट्स को ही डेडिकेट करेंगे अपनी लाइफ, और स्पोर्ट्स खेलती हैं, बच्चों को सिखाती हैं, और जूनियर सीनियर बहुत सारे बच्चों को स्पोर्ट्स फुटबॉल सिखाती हैं, कोच हैं। और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा स्पोर्ट्स खेला है, और अपनी लाइफ को स्पोर्ट्स के लिए अगर मैं कहूँ डेडिकेट कर दिया है तो गलत नहीं होगा। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं उनसे, बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके बारे में उन्हीं से। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि इतनी व्यस्तताओं के बावजूद आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यहाँ पे पहला सवाल ये जरूर करूँगा कि आप ये शुरुआत कैसे हुई, और जैसे मतलब हमारे समाज में महिलाओं को थोड़ा सा कमतर आंका जाता है खेलों में। वो आज की डेट मतलब आज तो फिर भी बहुत अच्छा हो गया है जब हमारी इंडियन टीम है, और बहुत सारी वुमेंस की टीम्स आ गई हैं। बट जैसे जिस टाइम पर थोड़े आप छोटे रहे होगी, जब आपने स्टार्ट करा होगा, तो उस टाइम पर हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा दिमाग सबका थोड़ा सा नैरो था इस चीज़ को लेकर। तो आपने शुरुआत कैसे की? थैंक यू सो मच ब्रिजेश जी कि आपने मुझे वेलकम किया आपके चैनल के शो में। एंड मैं ये बोलना चाहूँगी, अच्छा सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम अल्पना भट्टी है। अभी मैं भट्टी हूँ, बट मैं अल्पना बरुआ के नाम से स्पोर्ट्स वर्ल्ड में जानी जाती हूँ। तो मेरी शुरुआत, जैसे कि ब्रिजेश जी ने पूछा, मेरी शुरुआत हुई स्कूल से। एक्चुअली फुटबॉल नहीं खेलती थी क्योंकि उस टाइम में हमारे स्कूल टाइम में फुटबॉल लड़कियों के लिए नहीं हुआ करता था। तो स्कूल में तो मैंने सिर्फ एथलेटिक्स, वॉलीबॉल एंड हॉकी भी खेला है, और फुल टाइम स्पोर्ट्स पर्सन थी। इवन पेरेंट्स को कंप्लेन आती थी कि आपकी बेटी क्लासेस अटेंड नहीं करती, सारा दिन ग्राउंड में रहती है। तो बट एजुकेशन वाइज मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो पीटीएम में मेरी मॉम का यही आंसर होता था, अगर उसका रिजल्ट खराब है तो आप बताओ, अदरवाइज तो वो अच्छा कर रही है। सो उसके बाद मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया कॉलेज में, फर्स्ट ईयर से। तो उसके बाद तो इट वॉज नेवर एंडिंग थिंग। एंड घर पे मेरे ब्रदर्स थे जो फुटबॉल खेलते थे। इवन मेरे कजन हैं जो नोएडा में रहते हैं, अनादि बरुआ, जिनको सभी जानते हैं फुटबॉल वर्ल्ड में। इवन यहाँ पे सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी उनको सब जानते हैं। सो काफ़ी इंस्पायर करते थे वो, तो उनसे काफ़ी मुलाकातें होती थी। स्कूल टाइम से ही मैं उनके घर रहती थी। लाइक सीखने के लिए बहुत कुछ मिला उनसे उनके मैचेस देखा करती थी, तो बहुत इंस्पायर करते थे। तो मुझे लगता था कि मुझे फुटबॉल खेलना चाहिए।
स्कूल टाइम में तो मैंने कभी मतलब वैसे टीम के हिसाब से नहीं खेला, पर मैं अपने ब्रदर्स के फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल एंड क्रिकेट खेला करती थी। आई यूज टू बी अ फुल टाइम स्पोर्ट्स पर्सन एंड टॉम बॉय टाइप ऑफ किड। ये तो आपने बात बताई अपने छोटे बचपन में हमारी जनरली आपने स्पोर्ट्स खेला, आपके आपको सपोर्ट करा और बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव बचपन में, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल ये करूँगा या ये जानना चाहूँगा कि जैसे हमारे मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उसमें ये होता है कि बच्चा जब तक स्कूल कॉलेज तक अगर उसकी कोई हॉबी है, चाहे वो डांस कर रहा है, जैसे स्पोर्ट्स में कुछ खेल रहा है, स्पेशली गर्ल्स के लिए बोलो, बॉयज़ के साथ भी यही होता है कि वो अगर कुछ कर रहे हैं तो तब तक तो सारे लोग सपोर्ट करते हैं। बट आफ्टर दैट ये जो जैसे बोलते हैं आर्थिक असुरक्षा हर माँ बाप के मन में होती है, चाहे वो पहले बहुत ज़्यादा होती थी, आज की डेट में तो नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। बट करियर ऑप्शन नहीं देने देना चाहते, मतलब वो बोलते हैं कि मतलब एक सिक्योरिटी चाहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में भी एक पॉइंट आया होगा जहाँ पर कि आपको ये डिसीजन लेना पड़ा होगा कि अब स्पोर्ट्स या फिर कुछ मैरिज है या फिर कोई जॉब है इस तरह की, तो वो चीज़ आपने फेस करी होगी, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताओ। ब्रिजेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ और बाकी फैमिलीज़ की तरह मेरी फैमिली भी थोड़ी कंजर्वेटिव थी, स्पेशली माय फादर, बिकॉज उनके ब्रदर्स काफ़ी इन्फ्लुएंस करते थे। उनके हिसाब से लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, स्कूल के बाद ही शादी हो जानी चाहिए। बट मेरी लाइफ में जो स्ट्रॉन्ग जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे इन्फ्लुएंस किया वॉज माई मदर। माई मदर वॉज ऑलवेज यूज टू प्रेज मी कि हाँ आप खेलो, आपको जो करना है, आपको जितना पढ़ना है आप पढ़िए। एंड स्पोर्ट्स में जहाँ तक जब मैं कॉलेज में आई, मेरा सिलेक्शन हुआ यूनिवर्सिटी में, मुझे स्पेशली परमिशन लेना पड़ा अपने फादर से, कैन आई गो। सो मेरे मदर ने मुझे सपोर्ट किया एंड उन्होंने मेरी तरफ से बात की कि ना, हम अल्पना को बिल्कुल नहीं रोकेंगे। शी वॉन्ट्स टू प्ले, शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग इन स्पोर्ट्स एंड वो इतना अच्छा खेलती है, मुझे नहीं लगता उसको रोकना चाहिए एंड शी सपोर्टेड। अच्छा, जब यूनिवर्सिटी खेलने का दौर शुरू हुआ तो आई नेवर स्टॉप एनीवेयर। उसके बाद तो मेरे सिलेक्शन होते रहे सब जगह। मैंने 4 बार यूनिवर्सिटी खेला लगातार एंड उसके बाद मैंने 4 सीनियर नेशनल्स खेले, एक फेडरेशन कप खेला, एक जूनियर नेशनल भी खेला था। स्टार्ट मेरे नेशनल का जूनियर नेशनल्स हुआ एंड इस दौरान मैं यूनिवर्सिटी में भी कैप्टन रही क्योंकि गेम अच्छा था। देन मैं नेशनल में भी कैप्टन रही, एक बार फेडरेशन कप खेला है उस पर भी कैप्टन रही हूँ। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से करते हुए इस तरह से मेरी लाइफ आगे होती रही। और जो फुटबॉल खेल के जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता था वो मुझे किसी चीज़ में नहीं मिली। अल्पना जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई मुझे और बहुत सारा अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करा और बताया कि आपने क्या क्या कहाँ का यूनिवर्सिटी में कब खेला, कितनी बार खेला। बट मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होती हूँ क्योंकि फुटबॉल में बहुत सारी पोजीशन होती हैं। आप कोई सेंटर खेलता है, कोई डिफेंडर होता है, कोई गोलकीपर होता है, तो आप किस पोजीशन पर खेलते हैं? मैं एज अ गोलकीपर खेलती थी एंड मैं अपने टाइम में दिल्ली की बेस्ट गोलकीपर रही। मेरा रिकॉर्ड है दिल्ली में मैंने गोल नहीं खाया। हाँ, ऑफ कोर्स दिल्ली से बाहर जब हम टूर्नामेंट्स में जाते थे जो स्ट्रॉन्ग टीम्स हमें मिलती थी, आप ये मान लो कि अगर 15 गोल वो मारते थे तो जिसमें से मैं 70% सेव कर जाती थी। तो 15 की जगह सोचो आप 4 या 5 गोल लग रहे हैं, मुझे 10 में सेव करती थी इस तरह। तो एक मोमेंट में अपना इंसिडेंट बताती हूँ। हम मणिपुर में खेल रहे थे तो हमारा वेस्ट बंगाल से मैच था। तो उस टाइम पे वेस्ट बंगाल की बेस्ट प्लेयर हुआ करती थी, बेस्ट स्ट्राइकर थी वो चैताली था। तो उनको हमारे अगेंस्ट पेनल्टी मिला एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड मैंने वो पेनल्टी सेव किया। उसके बाद जब सेव किया तो नेक्स्ट मैचेस पे मेरा सिलेक्शन के लिए वहाँ पे बहुत मुझे मेरे कोच ने बताया कि नेक्स्ट मैच जो है हमारा जो भी है आपको बरुआ आपको देखने के लिए वो आएंगे आपके सिलेक्शन के लिए। बिकॉज मैं खुद मतलब इतना खुश थी उनका पेनल्टी सेव करके जिनको पूरे इंडिया में बेस्ट स्ट्राइकर माना जाता है। मगर मैं ये कहूँ कि आपको लोगों ने रिकग्नाइज करा वहाँ से, तो ये गलत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब ने रिकग्नाइज किया। तो जब भी मैं गेम खेलती थी मेरे पास बहुत सारे न्यूज़पेपर कटिंग से जिसमें मेरे गोल कीपिंग के ऊपर बहुत अच्छे आर्टिकल्स आ रहे थे।
तो मैंने सारा वो संभाल के रखा हुआ है। मेरी ट्रॉफीज़ तो मेरी मॉम ने मुझे लाने नहीं दिया मैरिज के बाद, बट मेरे पास मेरे सारे सर्टिफिकेट सारे ट्रॉफी क्यों नहीं लाने दी? मॉम को ये था कि तुम तो जा रही हो, बट तुम्हारे अचीवमेंट्स मेरे साथ रहने। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे आपने बताया गोलकीपर की, तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि जब हम स्कूल में थे, मतलब 12th में होंगे, तो हमने दिल्ली में पढ़ता था, तो यहाँ पर हमारी भी स्कूल की एक टीम थी, तो हमारा गोलकीपर था। तो उस गोलकीपर ने, जैसे हमारा एक टीम से मैच था यहाँ पर, तो उसमें हम 5-0 से हारे थे। ओके। तो हमने अपने गोलकीपर को बोला, यार भाई तूने क्या करा, एक भी गोल सेव नहीं कर पाया। तो वो पता है हमें क्या कहता है, क्योंकि मैच स्टार्ट होने से पहले जैसे हम उस तरफ थे, मैच स्टार्ट होने से पहले हम उस तरफ से उस गोल हमें ये था कि ये हम इस वाले गोल पे खेलेंगे, बट आफ्टर जैसे स्टार्ट होने से पहले पता नहीं क्या हुआ कि हमने चेंज कर लिया। तो वो कहता है यार जैसे चेंज करा ना, तो मैं बिरला मंदिर से मट्टी लाया था कि गोल के ऊपर मैंने ऐसे करके मट्टी डाली तो इसीलिए हम मैं गोल बचा नहीं पाया। ये तो गोलकीपर का अपने हो गया। ये सही, मेरा ऐसा कोई सुपरस्टिशन नहीं था। नहीं, काली बारी की कोई मट्टी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कॉन्फिडेंटली खेलती थी। आई डोंट नो मुझे मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता था, बट मैंने अपने लाइफ में जो भी किया है बेस्ट किया है, मतलब अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, और वो एक्चुअली में होता है। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर आप दिल एंड दिमाग से सोच लेते हैं कुछ अच्छा करने का, तो हमेशा उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। आप इन बिटवीन नहीं रहोगे, आप हमेशा दूसरी तरफ ही पहुँचोगे। ये तो बातें हो गई हमारी गोलकीपर की और बिरला मंदिर की मट्टी चलता रहता है। तो इसके बाद जैसे मैंने सुना है, जैसे हमारी कन्वर्सेशन की बात की, तो आपने बताया था कि आप कुछ साल ये अपने स्पोर्ट्स से, फुटबॉल से, मतलब स्पोर्ट्स ग्राउंड से बाहर, तो उसके पीछे का क्या रीज़न था, अगर ये आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। हाँ जी ब्रिजेश जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फुटबॉल से कुछ सालों के लिए बाहर रही हूँ, एंड वो उसका रीज़न ये रहा है कि मेरी शादी हो गई थी, एंड जिसके बाद मैं अपने फैमिली लाइफ में अपने हस्बैंड के और अपना वर्क इन सब चीज़ों में घुस गई। एक्चुअली मैं एक फुल टाइम ट्रेनर भी रह चुकी हूँ। मैंने ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने जॉब शुरू किया। जॉब के दौरान ही मैंने स्कूल में भी जॉब किया मॉर्निंग में, एंड इवनिंग में मैंने एज अ पार्ट टाइम जिम्स में काम करना शुरू किया। जब वहाँ पे काम करना शुरू किया तो मुझे मेरे हस्बैंड मिले, जो मेरे हस्बैंड बने, जिनसे मेरी शादी हुई, लव हुआ। उसके बाद मैं, आप कह सकते हैं कि मैं अपने करियर के, फुटबॉल करियर के पीक में थी जब मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि लव इज़ ब्लाइंड। जब आप प्यार में पड़ते हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो, आपका अच्छा बुरा सब कुछ, पेरेंट्स आपको कितना भी समझाए। सो यही चीज़ मेरे साथ भी हुआ है एज एक नॉर्मल गर्ल की तरह। तो मैंने उनसे शादी करना, उनके साथ ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। तो अब मैं रिग्रेट करती हूँ उस बात पे कि मैंने वो छोड़ा और इतने साल मुझे फुटबॉल से दूर रहना पड़ा, जो मैं सोचती हूँ कि नहीं करना चाहिए था मुझे। बस शादी हुई और कुछ टाइम बस ऐसे ही हुआ, और फिर बेबी हुआ आफ्टर सम टाइम। बट अब वो शादी तो ऐसा है कि मैं अब एक सिंगल पेरेंट हूँ। मैं अपनी मदर एंड अपने बेटे के साथ रहती हूँ। माई सन इज़ 13 years old नाउ। ये तो आपकी लाइफ का बड़ा एक, मैं कहूँगा कि एक बैड पैच था कि आप जो आपका सबसे फेवरेट चीज़, स्पोर्ट्स आपका सबसे फेवरेट चीज़, इसलिए आपने मम्मी पापा भाई सबसे मतलब सबके अगेंस्ट गए, सबसे लड़के, और आपने आपको स्पोर्ट्स के मैदान में रखा, और प्यार या लव या जिसे बोलेंगे शादी, एक बहुत अच्छी चीज़ होती है और एक मतलब प्रीशियस चीज़ होती है। मतलब उन सब चीज़ों के अगेंस्ट आपने शादी में गए, और फिर वहाँ पर भी मतलब थोड़ा सा जो भी आप कह सकते हैं कि रीजन अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो भी आपके बीच में हुआ, उसके बाद आपने उसको छोड़ के, अपने कोर्स को छोड़ के फिर मैरिज में आ गए। बट आप वहाँ पर आप लोगों की नहीं जमी, और उसके बाद फिर आप, जैसे आपने बताया कि आप स्पोर्ट्स से दूर हो, तो फिर आप स्पोर्ट्स में वापस कैसे आए? मतलब क्या वो चीज़ थी, या कोई ऐसा पर्सन था, या कोई ऐसा इंसिडेंट था जिससे कि आप स्पोर्ट्स में वापस आए? देखिए विजेश जी, लाइफ में इतना बड़ा ट्रेजिडी होने के बाद मैं ये नहीं बोलूँगी कि ट्रेजिडी, एक्चुअली ये एक्सपीरियंस था मेरे लिए। हाँ, मैं उस दौर से गुजरी हूँ जहाँ पे
मतलब मेरे पास कुछ नहीं था। सपोर्ट के नाम पे मेरी मदर थी मेरे साथ हमेशा, और मेरी मदर की सपोर्ट की वजह से अभी भी मैं जहाँ हूँ उसी वजह से, कि उन्होंने हमेशा हिम्मत बढ़ाई मेरी कि नहीं। और मेरे पास चॉइस नहीं थी मुझे क्या करना है लाइफ में, मुझे आगे ही बढ़ना था अपने बच्चे के साथ। तो छोटा बच्चा था, 6-7 महीने का बच्चा था तब मेरे पास, मुझे उसको रेज करना था किसी भी तरह से। तो एक औरत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उस टाइम पे ये होता है बच्चे को रेज करना। तो आप हर मुमकिन कोशिश करते उसे बेस्ट से बेस्ट देने की। तो मैंने भी यही कोशिश की। तो मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर जॉब तो पहले कर ही रही थी अपने बेबी बर्थ से पहले। तो उसके बाद मैंने जो है फिर से रीज्वाइन किया, अपने क्लाइंट से कांटेक्ट किए। तो मेरे क्लाइंट्स बहुत सपोर्टिव रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। नहीं किस दौर से नहीं, सिंपैथी मैंने नहीं गेन किया उनका। उनको पता था कि मैं किस लेवल की ट्रेनर हूँ। ओके हाँ, मैं किस कि मेरी स्ट्रेंथ पता थी। ये ऑलवेज मतलब उन्होंने कभी छोड़ा नहीं था मुझे, मैंने इनफैक्ट छोड़ा था, ब्रेक किया था। हाँ मैंने ब्रेक किया था। फिर मैंने अपने आप को स्टैब्लिश किया इस फिटनेस वर्ल्ड में। तब फुटबॉल मेरे दिमाग में भी नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादा सोचने समझने की वो थी नहीं, क्योंकि जो भी है बैक ऑफ योर माइंड, आपके मैरिज जो ब्रेक हुआ है वो चीज़ रहता ही है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई मेरे को कुछ बिल्कुल फील नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तब, बट मेरी मॉम हमेशा सपोर्ट करती रही और मैंने बच्चे को रेस किया। धीरे धीरे ऐसी इनकम थोड़ी थोड़ी जनरेट होते नॉट मैंने मतलब ये नहीं कि बहुत कमाया है, हाँ बहुत कम भी नहीं था। भगवान ने जो भी दिया है बहुत अच्छे से चल रहा है सब कुछ। इतना ज़रूर कमा लेती थी कि अपने बेटे का और अपने मॉम की देखभाल कर। और आगे मैं फुटबॉल पे वापस आई हूँ। मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी जब मैं डिप्लोमा कर रही थी, डॉक्टर आभा जान। अब तो वो काफ़ी बिग नेम हो गई है फुटबॉल में, वो AIFF की मेंबर भी हैं। और वो अब जानकी देवी कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है फिजिकल एजुकेशन। तो वो उनके साथ मैं हमेशा कांटेक्ट में रही हूँ। तो उन्होंने हमेशा इनवाइट किया, जब भी फुटबॉल में, गर्ल्स फुटबॉल में कुछ होता था, वुमेन्स फुटबॉल में कुछ होता था, इनवाइट करती रही। तो मैं कभी जा पाती थी, कभी नहीं जा पाती थी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आप आना शुरू करो, वी नीड प्लेयर लाइक यू, जो इतना खेल चुकी, जिनको इतना एक्सपीरियंस हुआ। तो एक तरह से आप ये बोलो, उन्होंने भी काफ़ी इंस्पायर किया मुझे कि नहीं, आपको वापस आना है, आपको वापस आना है, आपको ग्राउंड में आना है। तो ग्राउंड देख के मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि वाई आई एम आउट, वाई आई एम नॉट हियर। तो ये सोच के फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ठीक है, मुझे इस पे भी टाइम देना है। पैशन समझ लो, कुछ बोलो, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था फुटबॉल से मुझे कुछ, बट एक पैशन होता है कि नहीं, आपको फिर से इसके साथ जुड़ना है। अगर मैं कहूँ आपका फर्स्ट लव था तो? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट लव कह सकते हो। अभी भी कोई मेरे से पूछे कि आपको फुटबॉल खेलना है कि क्या कहते हैं फैमिली करना है, तो ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा फुटबॉल। बिल्कुल। हाँ, तो फैमिली अपनी जगह पे है, फैमिली आप कंपेयर नहीं कर सकते, बट ठीक है, पैशन बहुत मैटर करता है। आप पैशन से ज़्यादा टाइम तक दूर नहीं रह सकते, मैं ये कहूँगी। फिर मैंने अंडर 17 गर्ल्स टीम को कोच किया। मैं उनकी गोलकीपर एंड फुटबॉल फिटनेस कोच थी। जो मैंने अंडर 17 गर्ल्स टीम को कोच किया एज अ गोलकीपर कोच एंड फिटनेस टीम। उनको फिट रखना मेरा काम होता था। एंड इस तरह से आगे भी फिर मैंने और कोचिंग ज्वाइन किया, और मैं सिलेक्शन कमेटी की मेंबर भी रही हूँ गर्ल्स टीम की। एंड देन अब मैं सिटी फोर्ट में भी कोचिंग करती हूँ, जहाँ पे आप ले लो 8 साल से 15 साल के बच्चों को कोच करती हूँ, बॉयज़ गर्ल बोथ। मेरे क्लब का नाम है नेताजी सुभाष फुटबॉल एकेडमी। एंड मुझे ये जो मेरे 2-2.5 घंटे होते हैं वहाँ पे, पूरे 24 आवर्स में मेरे को बेस्ट लगता है कि मैं इन बच्चों के साथ कनेक्ट होकर उनको कोचिंग कर रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये चीज़। तो अगर मैं दूसरे शब्द में कहूँ, आप चक दे की शाहरुख खान है तो? वो तो मुझे पता नहीं है शाहरुख खान हूँ कि नहीं, वो जुनून हाँ, वो जुनून बिल्कुल वैसा ही है कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन ग्राउंड से ज़्यादा देर दूर रह नहीं सकता, एक ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन आप कह रहे। तो ये मुझे इतना अच्छा फील करवाता है कि मैं जब मैं फुटबॉल ग्राउंड में खड़ी होती हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ।
हाँ, बिकॉज आप जैसे अपनी सारी स्टोरी बता रही थी ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मेरे दिमाग में ना चकदे चल रही थी कि अच्छा। मैं इमेजिन कर रहा था कि सेम वो स्टोरी शाहरुख के साथ हुई है, मतलब शाहरुख खान के साथ फिल्म में हुई होती है कि वो बाहर हुआ होता है, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स ग्राउंड में आता है, लड़कियों को ट्रेन करता है। तो मतलब एक जुनून या पैशन जिसे बोल सकते हैं कि अगर आपके अंदर पैशन है, और तो ये बात भी सही है कि सच्चे दिल से अगर चाहो तो सब चीज़ें पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। बिल्कुल। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ। हाँ जी। तो अल्पना जी, आपकी जो इतनी लंबी जर्नी है, इतनी लंबी तो नहीं कहूँगा, तो जो आपकी जर्नी है उसमें आपको इतनी सारी चीज़ें देखी और इतनी सारी बातें आपने मुझे बताई, तो मतलब ऐसा होता है ना कि लाइफ में बहुत सारी बार ऐसा होता है कि सर्टिफिकेट या कोई ट्रॉफी में अगर हमारा अचीवमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी अगर हमारे को कोई ऐसा बंदा लगे, ऐसा बंदा अप्रिशिएट कर दे जो मतलब हम एक्सपेक्ट ना करो, तो वो बंदा हमें अप्रिशिएट करे, तो then वो हमारा अचीवमेंट होता है। मतलब ऐसा लाइफ में कुछ आपका अचीवमेंट है, कुछ ऐसे अचीवमेंट होंगे जो आप हमारे दर्शकों में शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे हैं। फिटनेस वर्ल्ड से स्टार्ट करूँगी। जब मैं फिटनेस में लाइक मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स की बावजूद मैं ऐसे लोगों को मैंने ट्रेनिंग किया हुआ है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, बड़े बड़े अहदे में रहे हैं, जैसे CBI डायरेक्टर, एक्स CBI डायरेक्टर से मैंने ट्रेन किया हुआ है। एंड देन मैंने जो ये ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट है मिस्टर राजवेंद्र राठौर, राजवर्धन राठौर। तो मुझे ये राघवेंद्र भी कोई है जिसकी वजह से मेरे को ये हमेशा कंफ्यूजन रही है, बट इनको ट्रेन किया हुआ है जब मैं ओजोन जिम में थी। देन इन्होंने पर्सनली, क्योंकि उनको मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगी, तो ये अचीवमेंट है कि उन्होंने पर्सनली जब वो MP बन गए, उन्होंने अपने घर पे अपनी वाइफ को ट्रेन करने के लिए भी मुझे रखा। तो इसके अलावा बहुत सारे फैशन वर्ल्ड से लोग हैं जिनको मैंने ट्रेन किया हुआ है। बिग नेम्स लाइक रोहित गर्ल हो गए, देन उनके नेफ्यू आदित्य गर्ल हो गए, एंड रवि बजाज, राहुल को ट्रेन किया हुआ है। तो एंड मैं फुटबॉल में जब से मैंने कोचिंग स्टार्ट किया, मेरी अचीवमेंट्स ये है कि मेरी टीम विन करती है। हम जहाँ पे भी पार्टिसिपेट करते हैं टीम विन करती है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं नेताजी सुभाष फुटबॉल अकेडमी के साथ एसोसिएटेड हूँ। एंड यहाँ पे हम लोगों ने अभी रिसेंटली बहुत सारे ट्रॉफीज लेके आए हैं, अंडर 10, अंडर 12। सो अभी गोल्डन लीग में हमने अंडर 12 में विन किया था। एंड देन अभी फरीदाबाद में रिसेंटली एक टूर्नामेंट हुआ है, वहाँ पे भी हमने ट्रॉफीज लेके आए हैं। एंड अभी एक अम्बेडकर में रिसेंटली टूर्नामेंट हुआ है जहाँ पे अंडर 10 में हम लोग विनर रहे हैं एंड अंडर 12 में हम लोग थर्ड प्लेस लेके आए हैं। दीज आर माई अचीवमेंट, दे आर माई बेबीज एंड आई लव ऑल माई फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच अल्पना जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है, बट समय हमारे पास कुछ समय की सीमाएँ नहीं है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप जर्नी को सुन के मुझे ऐसा लगा कि मतलब लाइफ में आप कभी भी मतलब कोई भी टफ टाइम आए तो आपको हारना नहीं चाहिए, और उसको फाइट करके आगे आगे निकलना चाहिए। लाइफ नहीं रुकती, लाइफ चलती रहती है। एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। एंड अगर आप टूट गए तो आप रह गए पीछे, आपको टूटना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। मूवमेंट्स कितने भी खराब आए, देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल, लाइक इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। तो आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, और बहुत मैं ये सोचता हूँ कि जो भी लोग मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो भी अपनी लाइफ में कुछ अगर नेगेटिव हैं तो मैम का इंटरव्यू सुन के, या मैम की अचीवमेंट, या मैम की स्ट्रगल, या मैम की लाइफ की जर्नी सुन के अपने आप को पॉजिटिव करें, और लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपने देखने वाले दर्शकों को बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे गुणी लोगों को आप तक ला सकें और उनकी लाइफ के अनुभव आपके साथ साझा कर सकें। थैंक यू सो मच विजय जी, आपने इतना सराहा और इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया मेरे लाइफ को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विजय।